तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लैक फ्राइडे सेल आ रहा है जिसमें आपको हर चीज डिस्काउंट में मिलता है। और वैसे ही अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तो क्रिप्टो भी आपको एक डिस्काउंट में ही मिल रहा है। जैसे कि सेल आया है, वैसे आपको क्रिप्टो करेंसी में बाय करने के लिए भी आपको सेल ही आया हुआ है। क्योंकि आप बिटकॉइन देखोगे, इथेरियम देखोगे, तो सब मार्केट गिरा हुआ है। दैट इज काफी ज्यादा डाउनफॉल आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है और यहाँ से आगे बढ़ सकता है कि और भी कम होने के चांसेस है, ये आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये देखते हैं कि हम क्रिप्टो मार्केट जो है वो इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है, और ब्लैक मार्केट, ब्लैक फ्राइडे का इस पर किस तरह से इफेक्ट होगा ये भी हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है आपका बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट। ये 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो इससे ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपका ईएमए 50 डेज का है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ये ईएमए 200 है। तो ये जब ईएमए जब ये यहाँ से कट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरसेक्शन, तो इसको डेड ट्रैप बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका ईएमए क्रॉस ओवर होगा, दैट मीन्स आपका जो ये कहते हैं जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड अभी रिवर्स हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट अभी काफी ज्यादा गिरा हुआ है। तो देखो यहाँ पर फिलहाल जो मार्केट है वो कितना चल रहा है, आप देखोगे तो 85,054 चल रहा है, ठीक है। तो मतलब मार्केट 84,150, तो इतना इतना ज्यादा बिटकॉइन गिर चुका है। तो अभी इससे भी और ज्यादा गिरावट आ सकता है बिटकॉइन में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये में देखोगे तो ये में का इंटरसेक्शन हुआ है जिसको डेड ट्रैप बोलते हैं। तो इसमें और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन सा एक सही लेवल है जहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि जो आपका सबसे बेस्ट लेवल है वो आपका ये होगा 80,000 का। दैट इज मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये आपका बेस्ट लेवल होगा 80,000 का। ये देखो इधर मैंने मार्क कर दिया। तो ये लेवल पर ही आपको बाइंग करने का एक चांस मिल सकता है, लेकिन यहाँ से भी काफी ज्यादा गिर सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी इसका मेन रीजन क्या है कि बिटकॉइन इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है। तो इसका सबसे ज्यादा मेन रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इज ग्रे स्केल। ये एक वीसी फर्म है, सबसे बड़ा वीसी फर्म है ग्रे स्केल करके। इन्होंने रिसेंटली 42,000.6 बिलियन डॉलर्स का जो बीटीसी है वो उन्होंने डाइल्यूट किया। दैट मीन्स उन्होंने सेल किया। आप कह सकते हो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ अनलोडिंग 65% ऑफ इस टोटल क्रिप्टो होल्डिंग्स। मतलब 65% ऑफ क्रिप्टो जो उनकी होल्डिंग्स है वो उन्होंने डाइल्यूट किया, जिसमें 42,000.6 बिलियन डॉलर्स का बीटीसी था। तो ये आप देख सकते हो, जब कोई भी एक वीसी फर्म इतना बड़ा डाइल्यूशन करता है तो मार्केट गिरना गिरना ही है। और ये इसलिए गिर गया है। दैट इज जो बड़े वेल्स होते हैं, इनको हम वेल्स बोलते हैं, जिनके पास बिटकॉइन की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा होती है, उनको हम वेल्स कहते हैं। तो इतना जब बड़ा आप जो होल्डिंग से आप अनलोड करते हो तो मार्केट में इफेक्ट होना ही है। तो ये एक रीजन था जिसके वजह से मार्केट गिरी है। लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, इसके अलावा और भी रीजन है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक जो है, ब्लैक रॉक के क्लाइंट्स ने भी 3.82 मिलियंस के इथेरियम होल्डिंग्स उन्होंने डाइल्यूट किए रिसेंटली, जिसके वजह से आपका जो बिटकॉइन मार्केट है और इथेरियम मार्केट है वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा डाउन गए। ये मतलब नेगेटिव इफेक्ट काफी ज्यादा हुआ है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे इथेरियम बताऊं कि आप इथेरियम देखोगे तो इथेरियम कहाँ पर है। अगर आप इथेरियम देखोगे, रुको ये ओपन हो रहा है यहाँ पर। चलिए इसे यही रखते हैं। तो इथेरियम और बिटकॉइन दोनों काफी ज्यादा गिर गया है। लेकिन इसका जो मेन रीजन जो मैंने आपको बताया कि जिसके वजह से ये बिटकॉइन और आपका इथेरियम गिरा है, दैट इज क्रिप्टो मार्केट गिरा है, ये तो मेन रीजन था। इसके अलावा भी एक और रीजन है जो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप ये देख लेना। Right now, America is trying to change the rules in the gold and cryptocurrency markets. Remember how much debt they have, $35 trillion. Essentially, these are two alternative segments to the global currency market.
Washington's actions in this direction clearly demonstrate one of America's main objectives. They are very eager to solve the problem of declining trust in the dollar. The US, just as it did in the 1930s and 1970s, will solve its financial problems at the expense of the entire world, driving everyone where? Into the cryptocurrency cloud. Over time, when part of the US national debt is placed in stablecoins, the US will devalue that debt. Once again, in simple terms, right now they have a $35 trillion currency debt. They move it into crypto, into the cloud, devalue it, and start from scratch. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वीडियो में ये कहा गया कि रशियन जो स्टेटमेंट दिया, रशियन पर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यूएस में जो ट्रम्प है उनके वजह से काफी ज्यादा क्रिप्टो मार्केट भी गिर रहा है क्योंकि काफी ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे यूएस डेट क्लॉक में, तो जो कि आपका नेशनल डेट देख सकते हो आप 38 बिलियन डॉलर्स का जो डेट है वो है यूएस पे। और ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी जो मैनिपुलेशन हो रहा है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि वो जो यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, कि जिसके थ्रू वो काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, जिसके थ्रू वो ये जो यूएस डेट आप देख रहे हो ये पूरा रीपेमेंट करेंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जितने भी आपके जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको सबको क्रिप्टो मार्केट से निकलवाना है, या तो फिर उनको क्रिप्टो बाय करवाना है और फिर उनसे वो पैसे छीन के वो अपना जो क्रिप्टो है वो सेल करके वो ये जो यूएस डेट है वो पूरा पे करने चाहते हैं। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो रशियन स्पोक्स पर्सन ने कहा है वो भी होने वाला है। और ये चीज के लिए जो रशियन पर्सन ने जो कहा था उसके लिए काफी ज्यादा उनकी बदनामी भी हुई थी, जैसे कि आप ये न्यूज में देख सकते हो कि पुतिन एडवाइजर वॉर्न यूएस कंस्पिरेसी टू वाइप आउट 35 ट्रिलियन डेट यूजिंग क्रिप्टो एंड गोल्ड मार्केट। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा इनकी ट्रोलिंग हुई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको याद हो अक्टूबर 10 को, तो अक्टूबर 10 को क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा बड़ा फॉल आ गया था। मतलब अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो बिटकॉइन कुछ 1,25,000 पर ट्रेड कर रहा था और वहां से वो डायरेक्टली आ गया 1,95,000 के आसपास। जो इतना बड़ा जो मार्केट फॉल कर गया था उसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो बेटे थे उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली थी। तो वो शॉर्ट पोजीशन जो उन्होंने ली थी वो शॉर्ट पोजीशन क्यों ली? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प चाइना पर एक कैसे टैरिफ लगाने वाले हैं, जिसके वजह से क्रिप्टो मार्केट गिरने वाला है। और उसके वजह से उनके लड़के ने ऑलरेडी मेकट शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी और जिसके वजह से उनको प्रॉफिट हुआ, काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो देखिए आप देख सकते हो कि भले पुतिन एडवाइजर को जो एडवाइजर थे उनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, बट उनके वजह से उनसे ही पता चला है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है और जो यूएस है वो मैनिपुलेट कर रहे, काफी ज्यादा काइंड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, ताकि वो क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा डाउन जा सके और वो अपना यूएस का जो डेट है वो कम कर सके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देख सकते हो आप कि जो बिटकॉइन जो है वो काफी ज्यादा नीचे चल गया और अभी देख सकते हो कि 84,000 पे आ गया और ये इससे भी ज्यादा नीचे जा सकता है। तो अभी आपको मैं एक और बताता हूँ कि आप ये पर्सन को तो देख सकते हो कि ये पर्सन कौन है, थॉमस ली। ये भी एक पर्सनालिटी है, इनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं कि ये कौन है। थॉमस जोंग ली, commonly known as a Tom Lee, is an American entrepreneur, financial analyst, strategist, investor, businessman and full-time contributor to CNBC Fast Money। तो इनका इंटरव्यू लिया था CNBC आवाज ने जब ये क्रिप्टो मार्केट गिर गया था। तो इन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। All right, joining us now is Fundstrat's head of research, CNBC contributor Tom Lee, also the chairman of Bitmine Immersion Technologies, an Ether treasury company. All right, so Tom, you've heard what Steve had to say. This is, by the way, not unusual for NVIDIA, is it? NVIDIA, the good folks at Bespoke, your team, you've recognized that NVIDIA will often have these kind of wild swings following earnings, but what is your take right now on these markets? Well, I think I'm going to kind of add to what Steve said. You know, I think the crypto market has been limping along since October 10th because on that date was a negative shock. I mean, today's stock market looks a lot like an echo of what happened October 10th. But on October 10th,
liquidation was so big, Brian, it really crippled market makers. And our market makers are critical in crypto because they provide liquidity. I mean, they act almost as the central bank in crypto. And if they've got a hole in their balance sheet that they need to raise capital for, they need to reflexively reduce their balance sheet, reduce trading, and if prices fall, they've got to then do more selling. So I think that this drip that's been taking place for the last few weeks in crypto reflects this market maker crippling. And so in 2022, it took 8 weeks for that to really get flushed out. We're only 6 weeks into it. So I kind of concur. I think crypto, Bitcoin and Ethereum are in some ways a leading indicator for equities because of that unwind and now this sort of limping and weakened liquidity. Well, that was तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसके वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है वो गिर गया है, लेकिन ये तो इनका है पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच ऐसा कह रहे हैं, जो कि हो सकता है कि ऐसा हो या ऐसा ना भी हो। लेकिन अगर मैं फेड रेट्स की बात करूं, यूजुअली ऐसा होता है कि जब फेड रेट कट होता है तो क्रिप्टो मार्केट बढ़ता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो दिसंबर में जो फेड रेट आने वाला है वो शायद ना भी आए, दैट इज न्यूट्रल रहेगा, दैट इज कोई फेड कट नहीं होगा। और जब भी फेड रेट चेंज नहीं होता तो यूजुअली मार्केट बेरिश या तो फिर सेम लेवल पे चलता है। दैट मीन्स क्या, जो क्रिप्टो मार्केट जो है वो यहाँ से भी काफी ज्यादा गिरने के चांसेस कह सकते हैं, हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से भी काफी ज्यादा गिर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में जो फेड कट है वो नहीं होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो फेड कट नहीं होने वाला है, तो जिसके वजह से मार्केट गिर सकता है। तो अगर आप देखोगे बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका जो लेवल है जिस पे आप बाय कर सकते हो तो वो है 80,000 का लेवल, जहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल पे बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ से मार्केट और ज्यादा गिरेगा, इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह से अगर आपको और भी फाइनेंशियल वर्ल्ड्स के बारे में अपडेट शेयर रहेंगे और आप एक क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है और इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, तो मेरे आप चैनल पर जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेडस्फियर।